सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुआहदा दोनों ममालिक के मफाद में है। गजा जंग के बायस ये मुश्किल लग रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का मोहम्मद बिन सलमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। सऊदी वली अहद ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात से इनकार किया था। कभी मजबूरी और खौफ की सियासत नहीं की। JUI से तय हुआ था कि आईनी तरमीम पर फौरी बैठेंगे। कामरान मुर्तजा को कोई गलतफहमी हुई है, अब वो राब्ते में नहीं आ रहे। JUI ने साथ नहीं दिया तो दीगर अरकान से राब्ते का ऑप्शन मौजूद है। बिलावल भुट्टो की निजी TV से गुफ्तगू कहा, नून लीग कहती है कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। हुकूमत फौजी अदालतों का क़याम चाहती थी, लेकिन मैंने आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ वफाक नहीं, सूबों में भी आईनी अदालतें जरूरी हैं। बिलावल साहब तशरीफ लाए थे मौलाना साहब के पास, मैं मौजूद था। हमारी बातें जो कि उस महफिल में हुई थी उसको उन्होंने कहा कि नहीं हुई हैं, उसकी तरदीद कर दी। हालांकि मेरा इसरार है कि वो बातें हुई थी। उन्होंने जो कुछ करना है ज़रूर करें, उसमें अगर कोई अच्छी बातें होंगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। मौलाना को दिए गए मुसव्वदे में आर्टिकल 8 का जिक्र था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मजबूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा अपने बयान पर डट गए। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुलाकात में होने वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। मिलकर मुसव्वदा तैयार करने की तजवीज भी बिलावल भुट्टो ने की थी। JUI रहनुमा का पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से राब्ता हो गया। फोन रिसीव ना करने पर माजरत, कहा हम राब्ते में हैं और बातचीत जारी है। खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट स्लैश मार्शल लॉ स्टेट होता। बिलावल भुट्टो के या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। कानून साजी पर आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो कठपुतली बन चुके। आईनी तरामीम का बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता, फैशिस्ट हुकूमत होती। उमर अयूब की तनकीद, कहा फजल रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। पार्लियामेंट और सड़कों पर आईनी तरमीम का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं रही। हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जो आजाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल अमल नहीं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी मलहूज रखते हुए मखसूस नशिस्तें लौट की जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, पार्लियामान की बालादस्ती को हर फैसले में मलहूज खातिर रखा जाए। किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दे और पार्लियामानी जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को वीकन करने की कोशिश करे। वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तहरीके इंसाफ में जाने की इजाजत दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? किसी इदारे को आइन रीराइट करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तमाम सियासी जमातें तायद करती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा हल्फनामे के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्टी कैसे तब्दील कर सकते हैं? क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी गई? PTI की मुबैना अरकान को ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी जिसका वजूद होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं? इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। तीसरा इजलास भी बेनतीजा। तंजीमी ढांचा ना रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। फहरिस्त फराहम ना करने पर PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसले पर मुख्तलिफ तजावीज पेश। आज दोबारा बैठक होगी। चीन का 75वां यौम तासीस, इस्लामाबाद में तकरीब, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की शिरकत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, चीन ने मुआशी मैदान में अहम संग मील अबूर किए। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा,
IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। सीपैक के दूसरे मरहले में IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फरोग हासिल होगा। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने का अज़्म। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का ख्वाब चकनाचूर। मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का साफ इनकार। कहा, पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। 2030 तक वफाकी हुकूमत के जिम्मे 49,629 अरब रुपए के मकामी कर्जे वाजिबुल अदा होंगे। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और बचत स्कीमों के तहत लिए गए कर्ज की तफसीलात सामने आ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज की खवातीन अफसरों का एजाज। मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को जेंडर के अवार्ड्स नामजद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अंडर सेक्रेटरी ने न्यूयॉर्क ने सदर दफ्तर में अवार्ड दिया। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशेवराना महारत लगन का मुजाहरा किया। चैंपियंस कप में स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन से हरा दिया। 272 रन के ताक़ुब में सऊद शकील की टीम सिर्फ 97 रन पर आउट हुई। जानदाद खान, मेहरान मुमताज की 3-3 विकेटें स्टैलियंस की तरफ से बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सियोल ओपन टेनिस का एक्शन से भरपूर इवेंट। टाइटल की दौड़ फैसला कुन मरहले में दाखिल। ईमा रदिकानो और कज़ाकिना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज की खवातीन अफसरों का एजाज। मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को जेंडर के अवार्ड्स नामजद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अंडर सेक्रेटरी ने न्यूयॉर्क ने सदर दफ्तर में अवार्ड दिया। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशेवराना महारत लगन का मुजाहरा किया। चैंपियंस कप में स्टैलियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन से हरा दिया। 272 रन के ताक़ुब में सऊद शकील की टीम सिर्फ 97 रन पर आउट हुई। जानदाद खान, मेहरान मुमताज की 3-3 विकेटें स्टैलियंस की तरफ से बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सियोल ओपन टेनिस का एक्शन से भरपूर इवेंट। टाइटल की दौड़ फैसला कुन मरहले में दाखिल। ईमा रदिकानो और कज़ाकिना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।